राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। पारमार्थिक उन्नति में सब तरह की उन्नति है। हम जो सत्संग में जो हम लगे हैं साधन भजन में, तो ये सब तरह से उन्नति का कारण होगा। जैसे हम वृक्ष के जड़ में अगर जल देवें तो वृक्ष के सारे अंग अवयव ठीक हो जाते हैं। अथवा भीतर का तना, दूसरे स्कंद, उसको छोटी टहनियां, पत्ते, फूल, फल, सबको पुष्टि मिल जाती है केवल जल, जड़ में जल डालने से। ऐसी जो रीति है ना, ये रीति पारमार्थिक रास्ते में है। सारी चीजें ठीक हो जाएगी, हमारी सारी चीजें, हमारी सब तरह की उन्नति होगी। अब देखिए, आश्चर्य की बात है कि पारमार्थिक उन्नति में शरीर भी ठीक रहता है। देखिए कितना है, जो जड़ चीज है ना, उसमें भी विलक्षणता आ जाती है। मन भी ठीक रहता है, इंद्रियां भी ठीक रहती है, और कुटुंब भी ठीक रहते हैं। वायुमंडल भी ठीक रहता है, भाव भी ठीक रहता है, विवेक भी ठीक रहता है, सत्य की तरफ स्थिति होती है, असत्य से विमुक्ता होती है। सब तरह का फायदा ही फायदा है। बताइए कितना फायदा है किसमें? पारमार्थिक उन्नति में। हमें तो इधर ही चलना है, पारमार्थिक मार्ग में ही चलना है, चाहे जो कुछ हो जाए। हमें संसार की तरफ जाना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, हमें तो इधर ही देखना है। तो कितनी उन्नति होती है उसकी। किसी तरह से कभी भी नुकसान नहीं होगा, किसी तरह का कभी भी नुकसान नहीं होगा, किसी भी तरह का नहीं होगा। पहले ये हम सुनते थे, पढ़ते भी थे कि भाई अगर पारमार्थिक उन्नति करनी है तो साधु बन जाओ। पर जब से ये महापुरुषों ने ऐसे प्रचार किया है कि गृहस्थ में, पहले कहते थे कि गृहस्थ छोड़े बिना ये नहीं होगा, तो कहते कि उद्योग कम होगा, साधु होना ही होगा, साधु होगा उसी को मिलते हैं। परंतु जब से गीता जी का प्रचार किया सेठ जी, स्वामी जी महाराज जी ने, तो तब से ऐसी विलक्षण विलक्षण बातें हमारे सामने आई है। आप साधु बनो, बनो, पर साधु बनने की जरूरत नहीं है, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। हृदय से साधु बन जाओ, भीतर से साधु बन जाओ। और गीता जी हमें क्या बताते हैं कि युद्ध जैसी, मतलब क्रूर क्रिया, जहां गला ही गला काटना, खराब क्रिया एकदम से, मनुष्य का गला काटना, दिन भर मनुष्य का गला काटना, ऐसा काम भी कल्याणकारी हो सकता है। आश्चर्य की बात, गीता जी में ये लिखा है। गीता ने कितनी विलक्षण कल्याणकारी बात बताई है। युद्ध जैसी घोर क्रूर कर्म, इससे तो क्रूर कर्म क्या होगा, और उसमें भी आपको मतलब परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कहाँ लिखा है ऐसा? बोले कि दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। आपको पाप नहीं लगेगा। दिन भर गला काटना, दिन भर गला काटना, वो भी मनुष्य का, तो भी पाप नहीं लगेगा। तो फिर पाप कहाँ लगता है जी? पाप लगता है हृदय का दुर्भाव होने से, हृदय में राग द्वेष होने से पाप लगता है। अच्छा, हम अच्छा से अच्छा बर्ताव करते हैं, बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, पर हमारी नीयत खराब है तो बर्ताव तो अच्छा करते हैं, आओ सा, और दूध में जहर मिलाया कि बोलो पियो सा। अच्छे से अच्छा बर्ताव करने से करो, भीतर में नीयत खराब होगी तो अच्छा बर्ताव का कोई मूल्य नहीं रहेगा। हमारे भीतर में दूसरों की चीज लेने की इच्छा है, मान बढ़ाई की इच्छा है, अपनी प्रसिद्धि की इच्छा है, दूसरों को अनिष्ट करने की इच्छा है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की इच्छा है, अपने व्यक्तिगत फायदे की इच्छा है। ये वास्तव में घोर पतन करने वाली चीज है। दिखने में चाहे सत्संग दिखो, भजन दिखो, लेने की इच्छा है तो बस लोक और परलोक दोनों ही गए। तो हमारे को क्या करना है कि अपने कल्याण के लिए, अपनी पारमार्थिक उन्नति के लिए हम क्या करें कि लोक परलोक कि दूसरों का, यहाँ भी और परलोक में जितने प्राणी संसार में है सब के सब सुखी हो जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाएं। ये पारमार्थिक उन्नति का रास्ता है। ऐसा भाव बना लें, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सब धनी हो जाएं, सब स्वस्थ हो जाएं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। जो प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है, जिनका भाव है, हित करने की
लालसा है, हित करने की लगन है, भगवान कहते हैं वे मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसा भी कहा है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। अरे भाई, दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। और भी कहते हैं कि पर हित बस जिन के मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। उसके लिए कोई दुर्लभ नहीं है, भगवान तक दुर्लभ नहीं है उसके लिए। भगवान भी सुलभ हैं, किसके लिए? पर हित बस जिनके मन माही। अच्छा, भगवान ने हमारा निर्माण क्यों किया, यहाँ क्यों भेजा, ये मनुष्य शरीर क्यों दिया? इसलिए किया निर्माण, सेवा करने के लिए, कि सबकी सेवा करने के लिए। जंगल में जीव जंतु है, उनकी सेवा करने के लिए, मनुष्य की सेवा करने के लिए, पितरों की, देवताओं की, भूत प्रेतों की भी, उनको भी मतलब है कि कुछ मिले। तो ये देखिए, ये प्राणी में इतनी, मनुष्य में इतनी शक्ति है, ये इतनी किसी में नहीं है। इतना ही नहीं है पशुओं की तरह कि हम खा लिया पी लिया सो गए, बस इधर गए उधर गए, वहां देख लिया वो हो गया, ये बातें कर ली, उधर उधर की बातें कर ली, नहीं होगा इससे फायदा। गाय गाय को हम माता मानते हैं, पूज्य पूजनीय है भी, पर गाय की बड़ी उत्तम होते हुए भी, पर वो मतलब है कि अपना कल्याण नहीं कर सकती, उनकी विवेक शक्ति नहीं है ऐसी। मनुष्य में ऐसी शक्ति है कि ऐसी व्यवस्था कर सके सबकी। मनुष्य में ऐसी शक्ति है कि मतलब बड़ी सेवा कर सकता है। गाय विशेष है, पवित्र है, गोबर गोमूत्र भी पवित्र है, पर वो वैसी व्यवस्था नहीं कर सकती, वैसी ऐसी योग्यता नहीं है। ये योग्यता मनुष्य में है। भगवान ने मनुष्य को सबका पालन पोषण करने की शक्ति दी है, और सबका कल्याण हो, सबकी मुक्ति हो, सबका हित हो, ये भाव है, ये उद्धार करने वाला है। ऐसी भगवान ने हमें ये मनुष्य शरीर दिया है कि हम अपनी पारमार्थिक उन्नति कर सकते हैं, बड़ी सुगमता से कर सकते हैं। और ऐसी ऐसी बातें मिली है महाराज जी से, हमें ऐसी ऐसी सुगम सुगम बातें मिली है कि बहुत जल्दी, अब इसमें कौन कौन सा जोर आता है कि सब सुखी हो जाए, सबका कल्याण हो, किसी के दुख ना हो, ये भाव बनाने में कौन सा पैसा लगता है हमारे को। पर आज क्या हो रहा है, आज लोगों के मन में ये भाव बैठ गया कि किसी तरह से रुपया संग्रह कर ले, रुपया इकट्ठा कर ले। ये महाराज जी का प्रवचन वृंदावन का है। तो वृंदावन में महाराज जी ने कहा, हम जाते हैं बिहार जी के दर्शन करने, तो हमें जगह जगह ये लगता है कि यहाँ रहने की बहुत बढ़िया सुविधा है, यहाँ पे यहाँ ठहरने की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो उनका भाव क्या है कि जो यात्री आते हैं ये हमारे यहाँ ठहरेंगे कमरों में तो रुपया मिलेगा। जो ऐसी धार्मिक जगह में ही रुपयों लेने की, रुपया की संग्रह की, भोग की ऐसी मन में आती है। मिंद्र में भी होने लग गया है जगह जगह, मतलब भाड़ा कमा लें, बस पैसा कमा लें किसी तरह से, मात्र इसी में प्रवृत्ति हो गई है। बड़े बड़े आश्रम बने हैं, उसमें भी ऐसा ही है, रुपये। और वास्तव में देखो क्या करोगे रुपया को इकट्ठा करके, खुद काम आता नहीं है रुपया। अच्छा, न खाने के काम आता है, न बिछाने के काम आता है, न ओढ़ने के काम आता है, कि ठंड लग रही है रुपया ओढ़ ले में। तो इकट्ठा करके बंद कर दिया, तो उन रुपयों से कितने आदमियों की सेवा होती। अब वो इकट्ठा ही करते जा रहे हैं। तो अखबार पड़े हैं एक संदूक में, और एक बक्सा में रुपया पड़ा है, काम नहीं ले रहे हैं, तो दोनों बराबर ही तो हुए। काम ले में तो ठीक है। तो महाराज जी ने कहा कि चीजें जो वस्तुएं हैं, कपड़ा है और जो वस्तु है, खाने पीने का सामान है, वो खुद काम आती है, और रुपया आदि ये स्वतंत्र काम नहीं आता है। पर इतनी, महाराज जी ने कहा, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि क्या बताऊं आपको। ऐसी बातें हुई है रुपयों के लिए, रुपयों के लिए कि रुपया ले लेंगे, और रुपयों के लिए जमीन बेच दी। अब रुपयों के लिए जमीन बेच दी, अच्छी जगह बेच दी। जो मतलब मेरे को अक्ल आती है, मैं ज्यो ज्यो बोलता हूँ ना, रहता हूँ ना, मैं ज्यो ज्यो बताता हूँ ना आप लोगों को बातें, महाराज जी ने कहा, तो मुझे अक्ल आती है। जो जो मेरा मतलब है कि जीता जी रहा हूँ ना, जैसे जैसे मैं जी रहा हूँ, जो तो मुझे अक्ल आ रही है, समझ में आ रही है कि जमीन के समान कोई वस्तु नहीं है। सोना चांदी ये कोई वस्तु नहीं है, किसी का ही राज्य हो। अब जबरदस्ती कोई सोना चांदी जमीन आदि छीन ले तो बात दूसरी है। अब सोना क्या भाव हो गया, आसमान में चढ़ा हुआ है, सोचो। अब रुपयों के लिए
अब समझ लिया कि 10 साल पहले, 5 साल पहले सोना क्या भाव था, 2 साल पहले क्या भाव था, अब है, अब कितना भाव हो गया। अब पैसों के लिए हमने अगर सोना बेच दिया कि रुपया है तो, और फिर वो अब सोना, अब रोते हैं लोग कि अरे हमने सोना था वो तो बिक्री कर दिया, क्या लाभ हुआ हमारे को। अब कोई जबरदस्ती छीन ले तो बात दूसरी है, जमीन पर कोई कब्जा कर ले दूसरा तो बात दूसरी है, परंतु जमीन एक बड़ी भारी पूंजी है हमारे पास में। हाँ बस ये भी हो गया, तो उस जमीन को रुपयों के लिए बेच दिया, रुपयों खर्च हो जाता है, जमीन पड़ी रहती है, रुपया खर्च हो जाता है, कब क्या निकल जाए पता नहीं है। अब जल्दी से जमीन को तो नहीं बेच सकते, पर इतनी बुद्धि मारी गई रुपयों के लोभ के कारण, रुपयों का संग्रह करने में। समझ में बात आती नहीं है, रुपया इकट्ठा करो, रुपया इकट्ठा करो, लोगों के धुन लगी हुई है, और करोगे क्या। अरे रुपयों से तो वस्तु बहुत कीमती है, रुपया खुद काम आता नहीं है, वस्तु काम आती है हमारे को। वस्तुओं में अन्न है, जल है, कपड़ा है, मकान है, ये 4 चीजें ऐसी है कि जिससे बिना हमारा निर्वाह नहीं होता आदमी का। उसमें आप मकान को छोड़ दो, इतनी जरूरत नहीं है मकान की, कहीं जी लेगा। अन्न जल कपड़ा मिलता रहे तो कहीं जी लेगा। 3 चीजों की विशेष जरूरत है, क्या, अन्न, जल और कपड़ा। और इनको उत्पादन कौन करते हैं, एक जमाना था, अब तो यंत्रों से जो पैदा होती है, ट्रैक्टर आदि है, पहले बैल आदि से ही ये, मतलब कपड़ा आदि, कपास आदि, जितने भी ये चीजें हैं, जल आदि भी, राजस्थान में भी ऐसा ही कि मतलब बैलों से ही काम होता था हमारे, देखते देखते स्वामी जी महाराज कहते हैं। अब उनका जो बैलों को, गायों को, उनको कत्ल कर रहे हैं। अब बताइए कैसा कलयुग आ गया, उनको कत्ल कर रहे हैं जिन्होंने इतनी हमारी, मतलब पीढ़ियों से रक्षा करते आ रहे हैं, जो कत्ल कर रहे हैं उनकी भी पीढ़ियों की रक्षा की है, तो ये नहीं समझते हैं। और बाहर की चीजें कितने दिन रहेगी, अब तेल भी कितना महंगा हो गया, धीरे धीरे इनका मतलब है कि वो भी कितने दिन रहेंगे, ये तो खर्च ही खर्च हो रहे हैं जो चीज। तो महाराज जी ये कहना चाहते हैं कि प्राणी से प्राणी श्रेष्ठ है, वस्तु से प्राणी, रुपयों से वस्तु श्रेष्ठ है, और वस्तु से प्राणी है वो श्रेष्ठ है। जो प्राणधारी हैं, जिनको हम वृक्ष है, पशु है, ये है जितने भी है ना, ये रुपयों से वस्तु और वस्तु से ये प्राणी श्रेष्ठ है। तो वृक्ष है, आज वृक्ष काट रहे हैं महाराज जी, कहते हैं वृंदावन में महाराज जी वहीं जो रोड जाने आने की थी, उसमें मुख्य रोड थी समझिए आप, तो उसमें भर भर के ट्रोलियां, ये ट्रैक्टर आदि भर भर के लकड़ियों के आते थे महाराज जी के सामने। तो महाराज जी कहते हैं कि ये वृक्षों से, वृक्ष होते हैं ना जहां ज्यादा, वहां वर्षा होती है, ये खींचते हैं वर्षा को, तो वर्षा के स्रोत है, वर्षा को खींचने वाले ये प्राणी हैं। आज कहते हैं कि वृक्षों को लगाने की योजना कर रहे हैं, योजना करो, इतना करो, इतने इतने, और इतने योजना बना रहे हैं, और एक तरफ बड़े बड़े वृक्षों को काट रहे हैं। अब बताइए वृक्ष लगाने में कितने वर्ष, एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है उसको कितने वर्ष लगते हैं, कितने वर्षों में वो बड़ा होगा, उसको तो काट रहे हैं, और नई नई योजना बना रहे हैं कि वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ। महाराज जी कहते हैं कि मैं यहाँ प्रत्येक वर्ष आते हैं वृंदावन, और मैं प्रत्येक वर्ष देख रहा हूँ कि पेड़ यूं कट रहे हैं, तो भर भर के हमारे सामने से जा रही हैं गाड़ियां। रोड बड़ी करने के लिए, जगह बड़ी करने के लिए तो काटते हैं, तो वो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, पर वो रुपयों के लोभ में साफ कर दिए मैदान। पहले वृक्ष थे वृंदावन में, देखो वृक्ष की चारों तरफ से है ना भरमार थी। अब आप देखो, जाओ बरसाना, नंदगांव, वहां वृक्ष मिलेंगे ही नहीं आपको। और देखिए प्राणियों में भी वृक्षों से भी श्रेष्ठ है ये जीवधारी प्राणी है, और गाय है, भैंस है, बकरी है, घोड़ा है, ये श्रेष्ठ है, ये प्राणी है। इनसे सबसे श्रेष्ठ है गाय। गाय गाय जहां रहती है वहां की हवा में पवित्रता रहती है, इतनी विलक्षणता है। ये गौमूत्र है, गौमूत्र किसी प्राणी का बता दो, वो तो, और प्राणी का तो भिष्टा और मूत्र, लेकिन गाय माता का तो गोबर और गौमूत्र, मतलब बड़े भारी, ये महान पवित्र हैं। लक्ष्मी का वास है गौमूत्र में, गोबर में, गंगा के समान माना है गौमूत्र को, गाय के गोबर को, लक्ष्मी का निवास है। गाय का, देसी गाय का दही अगर मरते आदमी को खिला दें तो वो गंगा जल का काम करता है। मरता आदमी है, गंगा जल नहीं है अगर पास में, और अगर
गाय माता का, देसी गाय का दूध का दही है तो उसको दही खिला दो, वो गंगा जल का काम करेगा। इतना विलक्षणता है। महाराज जी कहते हैं कि ये गाय के छाना होता है ना, जो छाना होता है, गाय के गोबर का छाना होता है, उसको अगर हम जलाए तो उस छाने में एक मिठास है, मैंने अनुभव किया है। और महाराज जी ने कहा कि जिसका भोजन पेट में पचता नहीं है, अन्न खा ही नहीं सकता, दूध भी नहीं खा सकता, कुछ भी नहीं खा सकता, तो ये जो गाय के गोबर का धुआं अगर उसको दिया जाए तो उससे उसकी तृप्ति होती है, उसको शक्ति मिलती है। बताइए। तो गाय के जो मिठास है ना, गाय के छाने में जलाने से, धुएं में, वो लकड़ी या और में नहीं है। और इस छाने में, गाय के छाने के अंदर अगर आप जलाओ तो इसमें एक सुगंध है, उसमें एक जीवन शक्ति है। बताइए, ऐसा गाय का गोबर है पवित्र करने वाला। इस बात को, अब तो बस तरह तरह की बीमारियां हैं, कब 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 रात और दिन में रवे। और एक बात सुनी है कि काशी जी की एक आदमी मर गया था तो सांप काट गया था, तो मणिकर्णिका घाट पर ले गए जलाने के लिए, तो वहां एक साधु बैठे थे, उसको बोला कि ये इसको जलाओ मत, इसको सांप काटा है तो ये जिंदा हो सकता है। वो जानकार थे। जानकार क्या थे, वो गोबर की, इन गौमूत्र की, इनके महिमा जानते थे। उनको सुला दिया, उसके शरीर में गोबर लिप दिया, आंखों पर कपड़ा रख करके भी उसके ऊपर गोबर रख दिया पूरे शरीर के अंदर, और नाक नाक में की सांस आने उतनी जगह खाली रख दी, तो थोड़ी देर के अंदर वो श्वास आने लग गई उसकी। इतनी जीवनी शक्ति है। बताइए, जहर को खींच लिया, सांप ने काटा था ना, उस जहर को खींच लिया, ऐसी मतलब है। महाराज जी ने कहा कि मैंने देखा है कि बिच्छू काटा तो उसमें मिट्टी लगा दी, और मिट्टी लगा करके लेप कर दिया, वो जहर कम हो गया। हाँ, सदार शहर में बताया, सदार शहर के चातुर्मास, उस चातुर्मास में मेरे 10 दिन लग रही थी, और मैं था, और बाहर में रामनिवास जी सुते थे, तो मेरे इतनी शक्ति छीन हो गई 10 लगने से। 10 दिन लग रहे हैं और पानी जो लग रहे हैं, महाराज जी ने कहा, लगते लगते मेरी शक्ति छीन हो गई कि मेरे से उठा ही नहीं जा रहा है। रात का समय, अब आधी रात का समय, अब क्या क्या कहें। रामनिवास जी बाहर, रामनिवास जी वो लाडनू वाले, तो मेरी आवाज ही नहीं निकल रही है। तो जैसे जैसे आवाज बोला, बोल करके उन्होंने सुन लिया, उनको जगाया कि भाई, मैंने कहा मिट्टी लाओ मिट्टी, अब बोला ही नहीं जा रहा है ठीक से, उठा भी नहीं जा रहा है, तो मिट्टी लाए, एकदम क्षीण शक्ति हो गई। पेट के ऊपर ये जो अपनी बालू होती है धोरों की, टीलों की, राजस्थान में, थोड़ी देर जैसे वो मिट्टी को पेट के ऊपर रखा, और सूल सी चलने लग गई, ऐसे ऐसे सूल चलती है वैसे चली, और थोड़ी देर में ठीक हो गया। गीली करके पट्टी पट्टी रखी, पहले पट्टी रख दी पेट पर, पेट पर पट्टी रख के, ओ ऊपर उसके पट्टी के, पतली पट्टी को भिजो करके, और मिट्टी रख दी, मिट्टी रख दी, थोड़ी देर तो यूं सूल में खड़बड़ हुई, और फिर थोड़ा फिर शांत हो गई। इतनी मिट्टी में इतने गुण है इस वास्ते, इसलिए मिट्टी को धरती माता कहते हैं, माता कहते हैं। बिच्छू काटे तो कोई मिट्टी में ठीक हो। हाँ, तो देखिए, हाँ, बिच्छू तो दो जहर खींचने की शक्ति है ना इसमें। ये जो वृक्ष है ना, इतने काम के हैं कि हम देखते हैं गीता भवन ने जो वृक्ष लगाए हैं, इससे हमारे को मतलब बड़ी स्वच्छ हवा, शुद्ध हवा मिलती है। इससे हमारी स्वास्थ्य में बड़ा मतलब लाभ होता है। यही हम अगर दूसरी जगह समझो रहते और वृक्ष नहीं होते, तो हमारे शरीर में कई बीमारियां हो सकती थी। उनके इन वृक्षों के कारण हमारी कई बीमारियां नहीं होती है। ये पानी तो वृक्ष खींच लेते हैं जमीन से अपने आप। यहाँ नीचे जमीन में कहीं गहरा जल नहीं है, इनको जल मिलता रहता है, भगवान की व्यवस्था है सब तरह से। ये वृक्ष होते हैं ना, साफ स्वच्छ करते हैं। रात्रि में तो ये अपनी जो दिन में जो उनके अंदर जो गंदी हवा होती है ना, वो रात्रि में ये वृक्ष गंदी हवा फेंकते हैं, और दिन में ये एकदम स्वच्छ हवा फेंकते हैं, प्राणवायु। हाँ, प्राण वायु फेंकते हैं। और हमारी जो दिन के अंदर हम गंदी हवाएं छोड़ते हैं ना, ये पी लेते हैं दिन में, ये हमारी इतनी रक्षा करते हैं, उनको काट रहे हैं। हमारी गंदी हवा को पी लेते हैं ये, और हमें स्वच्छ हवा दे देते हैं, इतना काम करते हैं। और ये सांप आदि को मारते हैं आजकल, किसी को छोड़ते नहीं है। जीव जंतुओं को मार दिया, साफ कर दिया। पहले बत्ती जलाते थे तो जीव जंतु आते थे, जीव आते थे और आते थे, सब खत्म हो गए, कोई राय नहीं। और ये क्या है कि ये सांप होते हैं ना, बिच्छू सांप आदि होते हैं, ये जहरीली गैस पीते हैं, खींचते हैं, ये खींच लेते हैं, इनमें शक्ति होती है।
कि दूर में कहीं ऐसी जहरीली खराब चीज है, उसको अपने खींच लेते हैं, इनमें शक्ति होती है। तो ये देखिए, जंगली पशु है, जंगली घास है, दूब है, इसमें बड़ा हित होता है दुनिया का, इसका नाश कर रहे हैं। जंगल में मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, हिरणों को मार रहे हैं और को मार रहे हैं। अभी क्या दशा होगी। गाय गाय बहुत हित करने वाली है और गायों का नाश कर रहे हैं। गायों का नाश होता है, बहुत पैसे आते हैं। एक गाय के पीछे महाराज जी ने कहा 15,000 रुपये उस समय मिलते थे, अब तो लाख 1.5 लाख रुपए एक गाय की कीमत मिलती है मारने में। तो वो लोग अब कहाँ छोड़ेंगे बताइए। अगर गायों को तुम नष्ट कर रहे हो, उनको ये पता नहीं है कि ये गाय अगर जिंदा रहती तो कितना बछड़ा बछड़ी पैदा होते। वो नहीं सोचते हैं कि हम इनको मार देंगे और इनको अब मछली पैदा करो, मतलब मुर्गी पैदा करो, ये तो बड़े बड़े खुल रहे हैं, अंडा पैदा करो, उनके लिए तो पालन हो रहा है, उनका मुर्गी पालन, उनके लिए पालन हो रहा है। और गाय का पालन कोई नहीं कर रहा है, गाय के पालन के लिए नहीं खुल रहे हैं ऐसे, और मुर्गी पालन के बड़े बड़े ये खुल रहे हैं। जो बछड़ा बछड़ी होते हैं, अगर तुम इनको मारो तो देश में कितना दूध दही की नदियां बहती, इनका पालन करते तो कितने पुष्ट होता, कितना शरीर बलवान होता, कितना। और इधर गोमांस खाते हैं, कितना पाप लगेगा। और दवाइयों में गोमांस आता है आजकल, दवाई हम लोग जो लेते हैं ना, उसमें गोमांस रहता है। इधर दृष्टि नहीं जाती है कि कितना नुकसान हो रहा है। ये सब चीजें बड़ी काम की है। हमारा जो शास्त्र है उसको बहुत विलक्षणता है, हमारे जो शास्त्र हैं। परंतु ये हिंदुओं का नाश हो रहा है, इसमें विचार आता है कि मनुष्य को सद्बुद्धि कहाँ से मिलेगी। अगर हिंदू ही नहीं रहेंगे, हिंदू धर्म ही नहीं रहेगा, तो इतनी बढ़िया बढ़िया शास्त्रों में जो कल्याण वाली बातें जो हम लोग पढ़ते हैं, ये वो मुसलमान थोड़ी पढ़ेंगे। और मैंने ऐसे सुना है कि महाराज जी ने कहा कि किसी भाषा के ऐसा साहित्य नहीं है जैसा संस्कृत की भाषा है। वही वो भी लोग, वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि ये हमारा कंप्यूटर संस्कृत भाषा को ठीक से लेता है। वो भी कहते हैं साहित्य हर एक विषय का विलक्षण विलक्षण विशेष हमारे धर्म ग्रंथों में भरा हुआ है। और हिंदू ही मर जाएंगे तो कौन पढ़ेगा इनको, कौन सुनेगा। मुसलमान तो बढ़ रहे हैं, मुसलमानों ने हमारे बड़े बड़े पुस्तकालय को जला दिया उनको, और मतलब है कि हमारे मंदिरों को तोड़ा और हमारी बहन बेटियों को ले गए। और अभी वो बढ़ रहे हैं तो बहन बेटियों को ले जाएंगे। वो वापस समय आ रहा है, बड़ा भयंकर समय आ रहा है। महाराज जी ने कहा हमारी ऐसे ऐसे उन्होंने जला दिए ग्रंथ, वे पुस्तकें नहीं मिलती है। और कई कॉपियां मिली है ऐसे वेदों की, कई चीजों की मिली है, पर उनकी दूसरे भाग नहीं मिलते हैं। आधा मिला आधा नहीं मिला, तो बड़ी मतलब है। और कई कहते हैं कि सेठ जी ने कहा कि हमारी जो अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं वो जर्मनी में ले गए, और जर्मनी वालों ने बड़े बड़े हवाई जहाज आदि आविष्कार किए। ये यंत्र तो हमारी पुस्तकों में लिखे हुए थे पहले से, उनको पढ़ पढ़ के किए हैं। और हम लोग वो हमारी चीजें ले गए, अच्छी अच्छी चीजें उनको, और हमारे यहाँ की जो अच्छी चीजें उनका नाश कर रहे हैं। ये जो मोबाइल से है ना, कितना नुकसान हो रहा है अपने बच्चों का। कितने खराब खराब चित्र आते हैं, कार्टून आते हैं, हंसी, ये मजाक, ऐसे खुशी में बच्चे हैं उनको, ये तो अपने नाश हो रहा है। पहले तो कहते हैं कि हमारे, कहते हैं कि हम, पहले कहते हैं कि हम दो हमारे दो, अब कहते हैं कि हम दो हमारे एक। अब आगे अब कह रहे हैं महाराज जी जाने के बाद में कि ब्याह शादी कराने की जरूरत ही नहीं है, ब्याह शादी करा के क्यों बंधन में फंसे हम, ऐसी बात आ रही है। अब और अगर संतान आ भी जाए तो वो क्या करते हैं, पाप करते हैं, गर्भ को गिरा देते हैं। और कहते हैं कि बहुत प्रजा बढ़ रही है, बहुत प्रजा बढ़ रही है, इतनी ज्यादा प्रजा बढ़ जाएगी तो खाएंगे क्या, आबादी बढ़ रही है। अब देखिए आबादी, अब खर्च करने वाले ही खर्च करने वाले रहेंगे, निकमे ही निकमे हम बैठे रहेंगे, तो वो देश तो डूबेगा ही। आज हम लोगों के भारतवासी आलसी प्रमादी हो गए हैं बस। महाराज जी ने कहा हिंदुस्तान में इन जो नेताओं को, इनको कब सद्बुद्धि आएगी पता नहीं है। गलत गलत प्रचार कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है। तो भैया अब इस घोर इस परिस्थिति में हमें क्या करें कि भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, हमारी रक्षा करने वाले। महाराज जी ने कहा था कि आपको ये मुसलमान तलवारों से काटेंगे, तो महाराज जी से कहा कि महाराज जी हमें तो काट देंगे ये, कि बोले नहीं काटेंगे, तुम भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से। अब जब आफत आई है ना धरती पर, जब रावण की त्रास बढ़ी थी ना, तब धरती माता ने गऊ का रूप धारण करके और सब देवता इकट्ठे होकर के और ब्रह्मलोक गए
ब्रह्मा जी के कहे, सुर नर गंधर्वा मिलकर सर्वा गए विरंची के लोका, ये आ गया। तो महाराज जी ने कहा कि भगवान ही रक्षा करने वाले हैं। भगवान को पुकारा उन्होंने, तो रक्षा की कि नहीं की? सब मिलकर के पुकारा भगवान से सच्चे हृदय से। तो भगवान ने अवतार लिया कि नहीं लिया? राक्षसों का नाश किया कि नहीं किया? इसी प्रकार आप लोग भी भगवान को पुकारो, लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा, आपकी रक्षा हो जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा। और जिनका कल्याण हो गया और जो कल्याण के मार्ग में लगे हुए हैं, उनके द्वारा दुनिया का बड़ा भारी लाभ होता है। जो पारमार्थिक मार्ग में लगे हैं और उनके द्वारा जो, जैसे तुलसीदास जी हैं, सेठ जी हैं, स्वामी जी हैं, भाई जी हैं, इनके द्वारा दुनिया को कितना लाभ हो रहा है। रुपयों से लाभ हो जाएगा क्या? उतना रुपयों से लाभ नहीं होगा, पर यह दृष्टि जाती नहीं है। अब उसी रुपयों में ही लगे हुए हैं। रुपयों एक ज्यादा इकट्ठा होने से कंजूसी बढ़ती है, कंजूसी है, उपकार नहीं होता है। और भगवान की कथा सुनने से, संत महात्माओं की जो कथाएं हैं, जो सत्संग है, उनके महाराज जी के हम प्रवचन सुनते हैं, तो हमें कितना दिया महाराज जी ने? बहुत दिया। वो कहती है गोपिकाएं, तब कथा अमृतम, आपकी कथाएं है ना, ये मतलब बढ़ती जलती आत्मा साधु संगति जब आए, तब प्राणी समझे कछु रयो विषय में खो गया है। ये उसमें सत्संग मिलती है तब कुछ। तो ये भूरिदा जना, ये संत महात्मा बहुत दान देने वाले हैं। हमें इतना दान देते हैं कि हम मतलब समझ जाते हैं, हमारे को पता लग जाता है, हम सुख दुख से ऊंचे उड़ जाते हैं, शांति मिलती है उनकी बात सुनने से। रुपयों से शांति थोड़ी मिल जाएगी। और कौड़ी खर्च करते नहीं है और हमारे जीवन में सुधार कर देते हैं, हमारे गलत व्यसन छुड़ा देते हैं, हमारे को इधर इधर पारमार्थिक मार्ग पर लगा देते हैं। हमारे खर्च एक होता नहीं है और लाभ ही लाभ होता है। भगवान की कथा है, ये बहुत ही पवित्र करने वाली है। जो भगवान के भक्त हैं वो जहां रहते हैं वहां पवित्रता करते हैं। उनकी जो उनसे शांति मिलती है। अभी भी हम देखिए महाराज जी की प्रवचन सुनते हैं तो शांति मिलती है, नहीं तो कौन बैठेगा यहाँ? क्यों बैठेगा? अगर कुछ नहीं मिलता है तो क्यों खोटी होगा यहाँ पे? सत्संग करने वालों भाई बहनों से महाराज जी ने कहा मेरे को काम पड़ा है, उनसे बात करते हैं तो हमें प्रत्येक शांति का अनुभव होता है कि इनको शांति है, भीतर में इनको लाभ हुआ है। कितनी रुपयों से शांति मिल जाएगी क्या? हम लोग सत्संग करते एक तो, हर कोई काम धंधा करते रुपया कमाते, क्या इतनी शांति मिल जाती क्या हमारे को? रुपयों से तो उल्टा शांति नहीं मिलती है। तो ये बातें हैं महाराज जी की, बहुत विशेष विशेष बातें हैं। नारायण नारायण नारायण। जयपुर वाली घटना नहीं बताई, जयपुर वाली चातुर्मास की। जब क्या हुआ कि जब महाराज जी का जो चातुर्मास हुआ था ना जयपुर में, पहला चातुर्मास, फिर तो और हुए थे, एक दो और हुए थे शायद, एक और हुआ था। तो पहला पहला चातुर्मास कोई जयपुर से कोई आ ही नहीं रहा था चातुर्मास के लिए। और महाराज जी का मन था कि भाई जयपुर में चातुर्मास करे। अब कोई जान पहचान नहीं, कोई नहीं, पर महाराज जी का भाव बन गया। तो भाव बन गया तो महाराज जी कहा भाई कहाँ करे, क्या करें? तो सब जगह लोग रुपया रुपया सब अब जगह चाहिए चातुर्मास के लिए। तो फिर महाराज जी को संतोष जी अग्रवाल और एक सीताराम जी थे ना, ये सीताराम जी ने उस समय सारा खर्चा उस समय उठाया था। ये सीताराम जी जाति भूल गया मैं, नहीं थे तो अग्रवाल, थे तो अग्रवाल और पैसे वाले थे। तो महाराज जी ने अपनी तरफ से जयपुर में चातुर्मास किया। बाकी तो सब जगह निमंत्रण पर गए थे महाराज जी। जयपुर में अब गए तो वहां पे फिर हमें एक जगह मिल गई थी। तो उस जगह में मतलब प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र कोई जगह ऐसी थी, कहीं बताया महाराज जी ने। तो वहां जगह 50 रुपए के ऐसे बताया। और वहां पे फिर चातुर्मास हुआ। तो फिर जब चातुर्मास हुआ और दोबारा जब चातुर्मास किया और सत्संग किया ना, तो मतलब लोग पीछे बढ़ गए, महाराज जी हमारे यहाँ करो, हमारे यहाँ करो, हमारे यहाँ करो। आप लोग बताओ कोई बात। सत्संग का प्रभाव हो गया महाराज जी, ये तो कि सत्संग का इतना प्रभाव हुआ कि सब लोग डाइवर्ट हो गए। हाँ पहले चातुर्मास में। हाँ, सत्संग का प्रभाव हुआ कि फिर जब चातुर्मास में मैं गया था, फिर जो अंतिम चातुर्मास हुआ था ना महाराज जी का, तो मैं उसमें 2 महीने ही था, पूरा परिवार सहित था। छोटी बच्चियां थी, ये अंबिका वगैरह छोटी थी। अंबिका याद है क्या तेरे को?
हाँ याद तो है पिताजी, पर मैं गुड्डू, वो वंदना और गंगा थी। गोविंद देव जी के मंदिर के पीछे ही हुआ था वो चातुर्मास। बहुत कुछ थे हाँ, गंगा महाराज थी जी। क्या उस समय? हाँ गंगा थी। महाराज जी है ना, आते थे गोविंद देव जी के दर्शन करते थे, तो माँ बताई थी कि रात को है ना जन्माष्टमी के दिन माँ गोविंद देव जी के मंदिर में बैठी थी बच्चों को लेके, तो वहां से महाराज जी आए थे रात को, तो दर्शन किए थे। बहुत महाराज जी गोविंद देव जी के पहले दर्शन करते फिर सत्संग में जाते थे। एकदम पीछे जो जगह है ना वहां पे होती थी तो हम सत्संग। तो महाराज जी के साथ ही दर्शन इंतजार करते थे कि महाराज जी आएंगे और महाराज जी के साथ दर्शन करेंगे। तो 2 बार महाराज जी जाते वक्त भी करते, आते वक्त भी करते थे। और बहुत महाराज जी के साथ ही परिक्रमा देते थे, महाराज जी को देखते थे, दंडवत प्रणाम करते महाराज जी गोविंद देव जी को। तो इतना वहां कार्यक्रम बड़ा हुआ कि पाठ में इतने आदमी आए, देखो आप लोग आश्चर्य करेंगे कि वो नारायण नारायण हाँ जयपुर जयपुर का जब महाराज जी को चतुर्मास था ना, मैं वहीं थी, मैं जयपुर में ही थी। अच्छा विमला भाई। हाँ हाँ, जयपुर में हाँ जो हुआ मैं वहीं थी। तो क्या हुआ कि जब मैं अंदर आने लगी ना, तो 2 माला लेकर आई, वहां पर 2 माला चढ़े। भले के एक अच्छा माला कौन चढ़ा, 2 माला चढ़ा। ठाकुर जी और ठाकुरानी का 2 माला चढ़े। तो 2 माला अच्छा लेकर मैं आई। मन मालूम कौन था कि महाराज जी ऐसे ही चातुर्मास के लिए आए रहे। तो बा माला है ना, मैं पंडित जी ने कही कि पंडित जी ये माला चढ़ा दीजिए। पर पता को नहीं, मेरे मन में ये आई, अगर महाराज जी ऐसे होता है तो मैं महाराज जी का दर्शन करती और ये माला महाराज जी ने पहनाई जाए। इतना देख कुछ ऐसा नारायण नारायण करता है महाराज जी। और कई संत ने जानो को संत मत देख एकदम चौंक गया, अरे महाराज जी। फिर कह रहे कि वो लोग माला पहनाया, बा पहनाकर महाराज जी ने माला पहनाई। महाराज जी ने पहनाई, महाराज जी में माला पहन ली। फिर क्या हुआ कि महाराज जी चला गया, तो वहाँ को 1-2 फूल जो मिले तो वो मैंने मिले, मैं बैठे फिर सत्संग सुनने गई थी। ये गोविंद देव जी को जो मंदिर है ना, अभी तो पीछे है, बहुत बड़ो बने तो जो था पंडाल बने, तो बैठे सत्संग हुए, तो बहुत विलक्षण सत्संग तो बैठे, विलक्षण सत्संग तो इतना सुंदर सत्संग तो विश्व सत्संग में सुनी को नहीं कभी। महाराज जी को इतना भावपूर्ण, इतना विलक्षण तो। हालांकि मैंने खटी और जानो तो मैं सारी टिकट कैंसिल करा दी कि नहीं मैं अब खटी कौन जाऊँ, अब तो मैं ठीक रहूंगी और महाराज जी को पूरा सत्संग सुनते ही जाऊंगी। बीच समय मैं भी थी, ये सौभाग्य मैंने भी मिले थे। इतनी नारायण बढ़िया नारायण। बात बताई आपने कि हमें तो ऐसे लगने लगा कि महाराज जी आप ऐसे वो दृश्य आपने तो देखा हाँ था और नहीं दर्शन आपने हमको दिखा दिया वो दृश्य। कैलाश जी महाराज जी राम राम। महाराज जी दर्शन इनकी कर बातें सुनकर ना मुझे रोना भी आ रहा, प्रसन्नता भी हो रही। बात बताई, हाँ, बहुत अच्छी बात बताई। हाँ, अब आज आपने तो जयपुर पहुंचा करके महाराज जी गोविंद देव जी का भी दर्शन करा दिया और महाराज जी का भी दर्शन करा दिया, माला भी पहना दी आपने। हाँ, एकदम एकदम तो बहुत ही नई ताजा ताजा हो गई एकदम सब बातें। मैं थाने बता रही हूँ ना, तो लगा जाने साथ महाराज जी को मुखार बिंद का दर्शन हो रहे हैं। हाँ, अब सबको प्रणाम। नारायण नारायण। गोविंद गोपाल की जय।